हरे कृष्णा। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनाए रखे। आइए आज हम सुनेंगे सफला एकादशी व्रत की कथा, एकादशी माता की कथा और आरती। जो व्यक्ति सफला एकादशी का व्रत करता है और उसकी कथा सुनता है, उसके जाने अनजाने में किए हुए पापों से मुक्ति मिल जाती है और अंत में बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो आइए भक्तों, पूरी श्रद्धा प्रसन्न चित्त मन से आज इन कथाओं का आनंद लेते हैं। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी का व्रत रखा जाता है। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है? कृपा मुझे बताइए। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न ही होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रचित होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है। उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय है। अब इस व्रत की विधि कहता हूँ, इसे भी सुनो। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, निवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए। सफला एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण व वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता, रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने, उन्हें मारने का कुकर्म भी करने लगा। कुछ समय के बाद सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय के बाद पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हो गई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा कि हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई। उसके इस उपवास जागरण से भगवान अत्यंत ही प्रसन्न हो गए। उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उस समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं।
अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास चला गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया। स्वयं ने वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान श्री नारायण का परम भक्त हो गए। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चले गए और अंत समय में बैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित मनुष्य के समान है। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने और करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। अतः सफला एकादशी का व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए ताकि जाने अनजाने में उससे हुए पाप कर्म दूर होकर बैकुंठ में स्थान मिले। 5000 वर्ष तक करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। सफला एकादशी के दिन भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए और श्रद्धा पूर्वक व्रत का पालन करना चाहिए। भगवान कृष्ण के अनुसार जो कोई भी सफला एकादशी का सच्ची श्रद्धा से पालन करता है वह भगवान श्री कृष्ण का अति प्रिय हो जाता है। सफला एकादशी व्रत को विधि विधान से करने वाले भक्तों को मृत्यु के बाद विष्णु लोक यानी बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सफला एकादशी पर श्रद्धा और भक्ति से व्रत रखने से जीवन में हर काम में सफलता प्राप्त होती है। साथ ही इस पवित्र दिन पर भगवान विष्णु के भजन कीर्तन दान पुण्य करने से आत्मा को शांति और सभी सुखों की प्राप्ति होती है। सफला एकादशी के दिन प्याज लहसुन समेत सभी तामसिक भोजन से परहेज करें। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते को तोड़ने से बचना चाहिए। विष्णु जी की पूजा के लिए एक दिन पहले ही तुलसी का पत्ता तोड़कर रख लें। इस दिन व्रती को अपशब्द का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। सफला एकादशी व्रत के दौरान सायंकाल में सोने से बचें और पूरी रात जागरण करके बिताएं। इस दिन व्रती को ब्रह्मचार्य के नियमों का पालन करना चाहिए। इस दिन वाद विवाद लड़ाई झगड़ों से बचें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे एकादशी माता की कहानी। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपनी राजा को बहुत ही पसंद करती। राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत ही प्यार करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षण थी। राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी ग्यारस माता की पूजा किया करती। सभी लोग राजा की छोटी बेटी को बहुत ही प्यार करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी के मुकाबले ज़्यादा प्यार करता, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से नफरत होने लगी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई तब एक पड़ोस राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़र छोटी बेटी पर पड़ी, वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया। उससे पहली नज़र में प्रेम कर बैठा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा, मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी यह सब देखकर अपनी छोटी बहन से बहुत ही क्रोधित हो गई। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय कर लिया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का प्लान बनाया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दिया। उसको लड्डू खाने के लिए कहा, लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी बहन यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी थी। उसने जब रात में छोटी बहन अपने शयन कक्ष में सो रही थी तब एक मटके में सरप रखकर उसके कमरे में छोड़ आई, लेकिन सांप भी छोटी बहन को कुछ नहीं कर पाया,
जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि बहन चलो हम लोग कुएं में से पानी भर कर लाते हैं। जिसके लिए वह अपनी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई। उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी। उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बाद असफल हो गई, जिससे वह बहुत ही क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछा कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है, और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी, क्या यह तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बहन को बताया कि हाँ बहन, मैं जानती हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हो गई। उसने अपनी छोटी बहन से कहा, तो मुझे अपनी मृत्यु का राज बतलाओ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा, मेरी मृत्यु तो एक तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी। जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन तो बहुत ही खुश हो गई। उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया, और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिता के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग में लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की यह बात सुनकर राजा बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम ये क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने कहा, पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-3 दिन बाद तुम्हारा विवाह है। इसलिए छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात को स्वीकार कर लिया, और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया तो राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया, और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके पालतू तोते को पकड़ लेती है, उसे जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है, उधर छोटी बहन 3.5 फेरे ले पाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े दर्द हकीमों को बुलवाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब चेक किया तो राजा को कहा, आपकी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है, ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया। उनको कहा, अगर तुमने यह बात किसी बाहर वाले को बताई तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग में लेटा दिया और वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया। वापस अपने महल को आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी, पिताजी, अगर यह शादी संपन्न न हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात को मान लिया और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप में भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया था यह राजा की छोटी बेटी नहीं बल्कि यह तो राजा की बड़ी बेटी है। राजकुमार ने जब शादी करने से मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और विवाह करवा दिया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से न तो बात करता था, न ही उसको पसंद करता था, न ही उसके आसपास आता। राजकुमार ने यह फैसला कर लिया वह अपनी प्रेमिका को ढूंढकर ही रहेगा, यह जानकर रहेगा कि उसके साथ आखिर
क्या हुआ था। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास जा पहुंचा, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया, यह तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस महल के अंदर उस पलंग में कौन लेटा है? जिसके बाद सैनिकों ने कहा, यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार तो बहुत ही प्रसन्न हो गया और वह तुरंत राजा की छोटी बेटी यानी अपनी प्रेमिका के पास पहुंच गया, उसकी सेवा में लग गया। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत ही खुश हो गया। उसने अपनी प्रेमिका से पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान तो एक तोते में बसी हुई है। मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताया था और मुझे पता है उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह तो पहन लेती है और रात के समय उतार कर रख देती है। जब तक वह हार को पहन लेती है तब तक तो मैं मूर्छित रहती हूँ। जैसे ही वह हार को उतारती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय कर लेता है और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग में लेटी राजकुमार की छोटी बेटी के साथ लिए और अपना विवाह पूर्ण कर लिया और वहीं पर ही रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी पेट से हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज से दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने ग्यारस माता का आह्वान किया। जिसके बाद वहां पर ग्यारस माता प्रकट हो गई और उन्होंने अपने भक्तों के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया। उसने तुरंत माता को प्रणाम किया और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा, जब यह बालक 5 वर्ष का हो जाए तुम अपनी पत्नी का हार लाकर इसके गले में डाल देना। देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 साल का हो गया। तो राजकुमार अपने बेटे से कहने लगा कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना, और वहाँ से चला जाता है। राजा को बाहर निकलता देखकर बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहाँ से उठवा लेती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा दिया, दूसरा टुकड़ा अपनी पलंग के नीचे रख लेती है। अब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर आती है और एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास आती है। जिसके बाद वहाँ पर भिक्षा मांगने लगती है। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो, लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी महारानी से भिक्षा लूँगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आई। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती है और वहाँ पर छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़ों को आपस में जोड़ देती है, उसे जीवित कर देती है और उसे वहां से ले जाती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे कहता है, तुम इसका ध्यान रखना, अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूंगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है, तुम मम्मी के उनके गले का हार मांग लो। जिसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास गया और कहने लगता है कि मम्मी, मुझे तुम्हारे गले का हार चाहिए जो तुमने पहन रखा है। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत ही क्रोधित होती है, पर उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा था अगर मैं इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे। जिसके कारण वह हार को उस बच्चे को दे देती है। वह तुरंत हार को ले जाकर अपने पिता को दे देता है और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है, तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाऊंगा। वह अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वह राजा के पास गया और उनको सारी बातें बता दी। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर
बहुत ही क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश पर दोष देने लगते हैं। राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने का आदेश देते हैं। राजकुमार राजा की छोटी बेटी को लेकर महल में रहने लगे। बोलिए 11 माता की। आइए सुनते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी, गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्न विश्वतारिणी जननी मैया, उत्पन्न विश्वतारिणी जननी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षता, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षता, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया, सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम सटिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विच सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की मैया, शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चेतर महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चेतर शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली मैया, धन देने वाली। नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में, बैसाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की मैया, अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की। नाम निरजला सब सुख करनी, नाम निरजला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी मैया, कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो, देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए मैया, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अज्जा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला मैया, परिवर्तनी शुक्ला। इंदिरा आश्विन कृष्ण पक्ष में, इंदिरा आश्विन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापा कुंश है शुक्ल पक्ष में,
पाप हरनिहारी मैया पाप हरनिहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देव उठानी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती, पावन मास में करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी मैया जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुखी दारिद्र हरिणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे मैया भक्ति सहित गावे। जन गुर दिता स्वर का वासा, जन गुर दिता स्वर का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। बोलिए 11 माता की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए माता लक्ष्मी की जय, बोलिए भोलेनाथ की जय। अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। हरे कृष्णा, जय श्री हरि।